नमस्कार दोस्तों, हिमाचली थड्डा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एचपीयू मैट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होगा जिसका नाम एचपीयू मैट यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट रखा गया है। दोस्तों, इस वीडियो में बड़े शॉर्ट तरीके से इस प्रोस्पेक्टस के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। ये प्रोस्पेक्टस अभी 3-4 दिन पहले यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया है और विद इन 10 मिनट्स इस वीडियो में जो है आपको मैं इसकी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो शो कर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो लास्ट डेट है एचपीयू मैट के लिए अप्लाई करने की वो है 10 मई 2021। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही की जाएंगी। एचपीयू की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। एडमिशन शेड्यूल जो रखा गया है इसमें एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो होगा 29 मई 2021 को और जो रिजल्ट उस एंट्रेंस टेस्ट का आएगा वो 9 जून को आएगा। दोस्तों, जो टेस्ट है पूरा एचपीयू मैट की जो प्रोसेस है वो 2 फेजेज़ में होती है। पहली फेज़ में आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा और उस टेस्ट में जो पास हो जाएंगे सेकेंड फेज़ में उनको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो वेटेज रखी गई है एंट्रेंस एग्जाम की वो 50 मार्क्स की रखी गई है और 10 मार्क्स रखे गए हैं जीडी के और 10 नंबर रखे गए हैं पर्सनल इंटरव्यू के। तो कुल मिला के 70 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे और जो 30 मार्क्स रखे गए हैं इसमें 10 नंबर की जो है वो टाई अप किया गया है। 10 नंबर आपकी ग्रेजुएशन के, 10 नंबर आपके +2 के और 10 नंबर आपके जो है वो 10th क्लास के रखे गए हैं। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे आगे। और अब मैं आपको बता दूं कि जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा रिटन टेस्ट का, 29 मई को टेस्ट होगा, 9 जून को रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको जीडी और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सब्सिडाइज सीट के लिए अलग से बुलाया जाएगा, नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए अलग से बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीट में फ़र्क क्या होता है। तो सब्सिडाइज सीट्स बेसिकली वो सीट होती हैं जिनकी फीस कम होती है और नॉन सब्सिडाइज सीट जो होती है वो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट होती है। इसमें जो है आपको पूरी की पूरी फीस देनी पड़ती है। सब्सिडाइज सीट में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी आने की वजह से वो सीटें जो हैं वो सस्ती पड़ती हैं। तो नॉर्मल शब्दों में हम कहें तो सब्सिडाइज सीटें वो होती हैं जो सरकारी सीटें सस्ते रेट पर आपको मिलेंगी। नॉन सब्सिडाइज सीटें जो हैं आपको महंगे रेट पर मिलेंगी। और जो डिफरेंस होता है दोनों में, 1 साल की फीस में वो लगभग 1 लाख रुपए का होता है। मतलब कि आपकी जो नॉन सब्सिडाइज सीट होगी वो 1 साल में उसकी फीस में आपको 1 लाख रुपए का अंतर मिलेगा। यानी कि नॉन सब्सिडाइज सीट 1 लाख रुपया ज़्यादा महंगी होगी सब्सिडाइज सीट से। तो जो सब्सिडाइज सीटें होंगी ये भी मेरिट के बेसिस पे मिलती हैं और नॉन सब्सिडाइज सीटें भी मेरिट के आधार पर ही मिलेंगी। तो सब्सिडाइज सीट के लिए आपको जो जीडी और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो आपको बुलाया जाएगा 5, 6, 7, 8 जुलाई को और उसका रिजल्ट सब्सिडाइज सीट का रिजल्ट आ जाएगा 9 जुलाई को फाइनल रिजल्ट। उसके बाद नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए जीडी और इंटरव्यू के लिए बाकी बचे हुए बच्चों को मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तारीख को और नॉन सब्सिडाइज सीट का फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 19 जुलाई को डिक्लेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं कि कौन कौन एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों? मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए और बशर्ते आपके जो है 50% मार्क्स कम से कम उस ग्रेजुएशन डिग्री में आए होने चाहिए। एज लिमिट भी यहाँ पर सेट की गई है। बॉयज़ के लिए एज लिमिट रखी गई है 26 साल और लड़कियों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 28 साल। और अगर आप SC ST को बिलोंग करते हैं तो आपकी एज लिमिट जो है वो 29 साल होनी चाहिए, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि बॉयज़ के लिए 26 साल मैक्सिमम लिमिट एज होनी चाहिए और गर्ल्स के लिए मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, 29 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर कंसर्न, कि मतलब इस साल की 1 जुलाई से पहले पहले आपकी ये उम्र होनी चाहिए, उसके बाद नहीं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या है एचपीयू मैट जो है, जो मैंने आपको बताया था कि 100 नंबर का फाइनल मेरिट जो बनेगी वो 100 नंबर की बनेगी, जिसमें 50 मार्क्स जो हैं आपके एचपीयू मैट की वेटेज दी जाएगी। 20 नंबर में से 10-10 करके आपके जो जीडी और इंटरव्यू के होंगे और 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, यानी कि ये 30 नंबर जो होंगे वो आपकी ग्रेजुएशन के रखे गए हैं, आपकी +2 के रखे गए हैं और आपकी 10th के रखे गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो आपके ग्रेजुएशन में जो है वो 70% मार्क्स हैं तो यहाँ 10 में से आपको 7 नंबर लग जाएंगे। 10th में अगर आपके 60% मार्क्स हैं या +2 में आपके 60% मार्क्स हैं तो 10 में से आपके 6 नंबर लग जाएंगे। और अगर आपके 10th में मान लो 70% नंबर हैं तो यहाँ पर आपके 7 नंबर लग जाएंगे। तो ये आपके कुल 30 में से कितने नंबर लग गए? आपके 20 नंबर यहाँ पर 30 नंबर में से लग गए। बाकी यहाँ पर अगर आपके एंट्रेंस टेस्ट में जितने नंबर हैं उसको 50 की वेटेज बना दी जाएगी, 20 की वेटेज भी आपके पास आ जाएगी और टोटल मेरिट आपकी यहाँ से ऐसे इस तरह से बनेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो टेस्ट होगा उसमें मैंने आपको कहा कि 50 मार्क्स की वेटेज रखी गई है, तो उस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? देखो, जो टेस्ट होगा वो 50 नंबर का नहीं होगा, वो 100 नंबर के आसपास हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि टेस्ट कितने नंबर का होगा।
बेसिकली अगर हम इस वीडियो में जो देखेंगे वो कंपोजिशन क्या है टेस्ट का, तो 4 सेक्शन आपके इस टेस्ट में आएंगे। जैसे कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एक सेक्शन रहेगा, दूसरा सेक्शन आपका होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तीसरा सेक्शन रहेगा आपका रीजनिंग का, और चौथा सेक्शन रहेगा आपका जनरल नॉलेज एंड बिजनेस अवेयरनेस का। तो इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीके आपकी इसमें आएगी, और बिजनेस अवेयरनेस भी आपको थोड़ी सी बिजनेस की न्यूज़ को कवर करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और हर सेक्शन के यहाँ पर मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ बता रहा हूँ कि हर सेक्शन के 50-50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 200 नंबर का जो है आपका जो है टेस्ट होगा। तो एचपी मैट कितने मार्क्स का है? 200 नंबर का है। 50 मार्क्स की जीके आएगी, 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आएगी, 50 मार्क्स का आपका मैथ या क्वांट आएगा, और 50 नंबर की ही आपकी इंग्लिश आएगी। तो 200 नंबर का आपका एचपी मैट होगा। लेकिन फाइनल मेरिट में इसकी 50% वेटेज आपकी रहेगी, 50 मार्क्स की वेटेज यहाँ पर बनाई जाएगी। अब आगे बात करते हैं कितनी सीटें रखी गई हैं। तो दोस्तों 120 सीटें आपकी टोटल होंगी, जिसमें से 60 सीट्स जो होंगी वो आपकी सब्सिडाइज सीटें हैं, और बाकी की 60 सीटें जो हैं वो नॉन सब्सिडाइज सीटें, मतलब 60 सीटें सस्ती वाली, 60 सीटें महंगी वाली, ठीक है। और दोनों सीट की फीस कितनी होगी ये बात कर लेते हैं। तो जो सब्सिडाइज सीट मैं आपको तब से बोल रहा हूँ, तो उसकी 1 साल में ट्यूशन फीस जो लगेगी वो आपकी 10,100 रुपया लगेगा। इसके अलावा जो है वो आपकी कंप्यूटर फीस जो लगेगी वो 1,500 रुपया लगेगा, और ये एक ही बार लगेगी स्टार्टिंग में ही, और 1,500 रुपया लगेगा, यानी कि 11,600 आपका लगभग जो है ये स्टार्टिंग में फ़ीस लग जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं, आप इसके अलावा उसमें 1 लाख रुपया और जोड़ लीजिए। तो नॉन सब्सिडाइज सीट की फ़ीस कितनी होगी? 1 लाख रुपया प्लस वो 11,600 जो मैंने आपको बताया था वो लगेगी, यानी कि 1,11,600। इसके अलावा छोटी मोटी फीसें चलती रहती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस और एग्जामिनेशन फ़ीसें चलती रहेंगी। आप लगभग एक लमसम सा आइडिया ले लीजिए। और उसके बाद अब हम बात करें तो MBA प्रोग्राम जो है फॉरेन स्टूडेंट का हम भूल लेते हैं। MBA आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट में होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डुअल स्पेशलाइजेशन MBA प्रोग्राम रखा गया है। डुअल स्पेशलाइजेशन किस किस में आपको मिलेगी? फर्स्ट सेमेस्टर में आपको और सेकंड सेमेस्टर में कॉमन पढ़ाया जाएगा, और सेकंड ईयर में आकर के यानी कि तीसरे और चौथे सेमेस्टर में आप अपनी स्पेशलाइजेशन का विषय चुन सकते हैं, और 2 स्पेशलाइजेशन आप चुन सकते हैं। 3 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, फिनांस, मार्केटिंग और HR मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो आप HRM से या मार्केटिंग से या फिनांस में से इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन के उठा सकते हैं। तो मतलब आपकी MBA जो प्रोग्राम है ये डुअल स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है, जिसमें आप 2 तरह की स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, और 3 आपको चॉइसेस दी जाती हैं, फिनांस, मार्केटिंग और HRM की। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी उठा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोर फैकल्टी के बारे में आपको बताया गया है। लेकिन एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीजनल सेंटर धर्मशाला में आपकी MBA होती है। तो MBA जो रीजनल सेंटर धर्मशाला है उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सब्सिडाइज सीटें होंगी नहीं, सिर्फ नॉन सब्सिडाइज सीटें होंगी, सेल्फ फिनांसिंग नेचर की होंगी। लेकिन यहाँ पर फीस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पर फीस क्या है? 60,000 रुपया आपका लगेगा, जो कि वहाँ पर आपका जो है था 1 लाख रुपया था, वो यहाँ पर फीस जो है 60,000 रुपया लमसम रखी गई है 1 साल की, यानी कि 2 साल की जो है 1,20,000 रुपया आपकी फ़ीस होगी अगर आप रीजनल सेंटर धर्मशाला से MBA करते हैं। तो ये सब आपको मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो बताना चाहता था। इसके अलावा अगर आपके डाउट्स कुछ होंगे तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में, और अगर मुझे मालूम होगा तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो जल्दी से ये HP मैट का फॉर्म आप भर दीजिए, ऑनलाइन भरने स्टार्ट हो जाएंगे। HP का पोर्टल है उस पर जाइए, admission.hpu पे जाइए, या फिर hpunif.ac पर जाइए .in पर, वहाँ पर आपको डिटेल्ड इसकी मिल जाएंगी, कैसे अप्लाई करना है, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और कब तक आपने अप्लाई करना है? 10 मई 2021 से पहले अप्लाई कर दीजिएगा, और पेपर आपका 29 मई को है, तो समय कम है, अभी आपके फाइनल के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो जी तोड़ मेहनत कीजिए, और आपके कमेंट्स जो है वो ज़रूर मुझे दीजिए, और आपकी फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।